एमपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों के लिए ये जो वीडियो विशेष खास रहने वाला है। जो आपका आज यानी कि सुबह जो आज आपका पेपर है 3 मार्च के लिए इंग्लिश के लिए मैं ये क्वेश्चन पेपर यहाँ पर सोल्व कराऊंगा। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं ये जो पहला पैसेज है ना, इस पैसेज को मैं डायरेक्टली आपको बताता हूं कि आपको छाट के कैसा लिखना है। ठीक है, सबसे पहले बच्चे गलती ये करते हैं कि वो पैसेज को पढ़ते हैं, तो बेटा आपने पैसेज नहीं पढ़ना, सबसे पहले उसके क्वेश्चन पढ़ने हैं। देखो, द एम्पायर वाज अपसेट टू सी द ओल्ड मैन बिकॉज, कि जो एम्पायर था वो अपसेट था, किस लिए अपसेट था, तो ओल्ड मैन बिकॉज, क्यों, क्योंकि वहां इट रिमाइंडेड, ठीक है, जब उसने ओल्ड मैन को देखा तो वो क्यों दुखी हुआ था। तो यहां पर ओल्ड मैन देखो, तो ये हो गया यहाँ पर ओल्ड मैन स्टिल अपसेट एट बीइंग रिमाइंडेड दैट समडे ही टू। ठीक है, तो यहां पर ढूंढो कहां पे ऐसा, ये शुरू की लाइन में लिखा आंसर। ठीक है, दूसरा है द पीपल सा द गोल्डन पिक्चर। वैसे इसका अर्थ क्या है कि लोगों को, ठीक है, सोने का जो पात्र है वो कहां मिल देखा उन्होंने लोगों ने, तो गोल्डन पिक्चर। तो देखो गोल्डन पिक्चर यहां पर ढूंढते ढूंढते लेके जाओ, गोल्डन पिक्चर, गोल्डन पिक्चर आराम से ढूंढना है, थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूं। यहाँ पर प्रिंसेस गोल्डन पिक्चर आ गया है ना, तो पर सा भी है उसके साथ में, तो सा पीपल वेंट इन सर्च ऑफ द पिक्चर, दे सा लिखिए, दे सा इन ए लेक नियर बाय, लेक नियर बाय। तो इस टाइप से बेटा आपको आंसर ढूंढने हैं, बाकी याद भी, आपको ज्यादा समय पर बात करने की जरूरत नहीं है। तीसरा जो है द एम्पायर ऑर्डर्स वर डेट ऑल, तो जो एम्पायर है शासक, उसने क्या आदेश दिया था कि सारे जो लोग हैं ना भूमि वाले वो यहां से निकल जाओ, इसलिए यहां पर बी वाला राइट आंसर रहेगा। ठीक है, सॉरी बी वाला नहीं, यंग मैन शुड नहीं है, ओल्ड मैन है ना, तो ओल्ड मैन है बूढ़े आदमी, तो ये सी ऑप्शन वाला राइट रहेगा। चौथा जो है व्हाट डिड द पीपल हु वेंट टू ब्रिंग द पिक्चर गेट, ठीक है, जो लोगों को अंत में क्या मिला था, तो एक मुट्ठी पानी। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा ये सी ऑप्शन। और पांचवा जो है द एम्पायर फेयर्ड, जो एम्पायर है वो डरता था, किस लिए डरता था, बूढ़ा होने से, तो गेटिंग ओल्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो इस टाइप का रहने वाला है, तो इसमें भी 5 नंबर का छाटने का रहेगा। तो ये देख सकते हैं आप यहां पर, पहले का आंसर आपको द नरेटर ऑफ द पेशेंट ऑफ, किसका पेशेंट था वो, तो पोलियो का, टू से समथिंग, तो इसका दूसरे के अंतर्गत आपका जाएगा प्रेडिक्ट। तीसरा जो है तीसरे क्वेश्चन के अंतर्गत 8 चिल्ड्रेन, और चौथा जो जाएगा ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, और पांचवे के अंतर्गत अपन देखने वाले हैं ए वाला रहेगा ना इसमें। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें नोट्स और टाइटल। चलिए नोट्स और टाइटल आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो बनाना सब बच्चों को आता भी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें लिखा हुआ है यू आर निशी स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मोरेना, राइट एन एप्लीकेशन टू यूर प्रिंसिपल फॉर SLC यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। यहाँ पर अपन इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको मैं दे देता हूँ, बाकी समझा रहा हूँ और भी चीज़ें, थोड़ा सा रोटेट हो जाए, कैसे कहाँ से होगा रोटेट, तो देखिए ये SLC की एप्लीकेशन है। देखिए टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, सब्जेक्ट क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट बोल रहा है अन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। आगे देखिए सर आई बैक टू सेड इट, ये तो सब बच्चों को याद है, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, ये भी याद है, इन यूर स्कूल, यहाँ तक भी रहता। अब बच्चों को दिक्कत यहाँ से आती है, यहाँ पर अपन कर देते, कोई दिक्कत नहीं। फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड, माई फादर हैज बीन ट्रांसफर, मेरे जो पिताजी है ना उनका ट्रांसफ़र हो गया है, कहाँ पे हुआ है, भोपाल टू इंदौर, भोपाल से इंदौर। सो आई कैन नॉट कंटिन्यू स्टडी इन यूर स्कूल, इसलिए मैं मेरी स्टडी, ठीक है, करने में असमर्थ हूँ। ठीक है, तो आई बैक टू सेड इट, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ यू इन यूर स्कूल भी लिख सकते हैं, ऑफ यूर स्कूल भी लिख सकते हैं। तो मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र कहाँ हो गया है, इंदौर तो भोपाल हो गया, कलकत्ता तो बम्बई हो गया, भाई साहब मैं यहाँ नहीं पढ़ सकता, मेरे को है ना आप ऐसा करो स्कूल में से बंद ही कर दो, नाम काट दो। ठीक है, हाँ, तो काइंडली गिव मी माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट,
मेरा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देने की कृपा करें। ठीक है, थैंक यू सर। यूवर्स ओबीडेंटली कालू सिंह। कौन कौन कालू? ठीक है, हाँ चलिए ये हो गया। इसी के नीचे वाला है मैरिज वाला, तो मैरिज वाला देख सकते हैं, इसको भी समझते हैं। तो देखिए अब ये लेटर है, लेटर में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपको नंबरिंग करना रहता है। ठीक है, नंबरिंग में यहाँ पर आपको ये प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा गलत कर दिया है लिखने वालों ने, तो यहाँ पर कोमा आता बेटा, यहाँ भी आता, यहाँ भी आता। ठीक है, तो 420 इंदिरा नगर इंदौर, 11 जनवरी है तो 11 जनवरी 2025। डियर कल्पना, आई होप यू आर वेल एंड फाइन डियर। आई होप यू आर वेल एंड फाइन डियर, कि मैं आशा करती हूँ कि तुम क्या होगी, ठीक और अच्छी होगी। यू विल बी ग्लैड टू नो, तुम्हें जानकर खुशी होगी, दैट माई एल्डर ब्रदर सिस्टर, माई एल्डर ब्रदर सिस्टर इज गोइंग टू बी मैरिड, मेरे जो बड़े भाई और बहन हैं उनकी शादी रखी गई है नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक ने अगले सप्ताह, ऑन 17 जनवरी। यहाँ पर 11 जनवरी को आप लिख रहे हैं, तो भाई साहब थोड़ा तारीख बढ़ा के लिख देना, यानी तो पता चले 11 को लिखो नहीं, यहाँ लिख दो 10 जनवरी भाई साहब 11 के पत्र 10 को दरी शादी करके रहे भाई साहब, खाई लिया माँ वाटिया वाटिया, तो ये सब गड़बड़ नहीं करना है ना। तो ये आपको 11 जनवरी यहाँ लिखोगे तो यहाँ पे बढ़ा के लिखना है। ठीक है, जनवरी 2025 या 2025। फादर वुड कम टू गिव एन इन्विटेशन कार्ड, है जो इन्विटेशन कार्ड रहता नहीं भाई साहब, निमंत्रण पत्र, वो देंगे टू यूर फैमिली वेरी सून, बहुत ही जल्दी तुम्हारे घर पे लेके आएंगे। बट आई एम पर्सनली इन्वाइटिंग यू, किंतु मैं तुम्हें पर्सनल रूप से इन्वाइट करती हूँ या करता हूँ। ठीक है, यू बिकॉज हो गया, बिकॉज यू आर माई क्लास फेलो, तुम मेरे क्लास के साथी हो, एज वेल एज माई फ्रेंड, आई रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन द मैरिज पार्टी। तो ये आपका हो गया है यहाँ पर, बढ़िया से हो गया भैया। यहाँ पर अपन देखते हैं, ये हो गया इतना बढ़िया से आप कंप्लीट कर सकते हैं। और इसी के नीचे है आपका ऑनलाइन एजुकेशन वाला है, तो ये ऑनलाइन एजुकेशन के लिए आ जाएगा ये, पर वो तो ऊपर का कर लिया अपन ने, कोई इशू ही नहीं इसमें। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, तो ये आपका सेक्शन है, यहाँ से नॉइज पॉल्यूशन वाला, तो ये हो गया। अब अपना सेक्शन सी को अपन अच्छे से समझेंगे, बढ़िया से प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर अपने को ये थोड़ा सा अपन छोटा कर लेते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो ही हैज 1 रुपी नोट, उसके पास क्या है, 1 रुपये का नोट है। ध्यान रखना है यहाँ पर आपका हो गया ए, बेटा आपके सपोर्ट की मुझे सख्त ज़रूरत है। ठीक है, सपोर्ट ये कि आप, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करो, और अपना जो दोस्त जितने उनके साथ ज़रूर इस वीडियो को देखो, ना जाने वो किस फर्जी लोगों के पास पाले पड़ रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन पेपर आ ही नहीं, आपको बोलते हैं रियल रियल रियल, और रियल रियल कहीं नहीं मिलना मेरे बाबू। मैं मेहनत कर रहा हूँ, प्रॉपर मेहनत कर रहा हूँ। ना जाने क्या है यार इस दुनिया में कि जो लोग सच्चे होते हैं, जो मेहनत करते हैं ना, उनके साथ खड़े होने में लोग नहीं खड़े होते, और बाकी जो फर्जी लोग हैं उनने लिख दिया थंबनेल में असली वायरल ये न वो, ठीक है, लीक हो गया, ये हो गया न ये हो गया, तुम्हारे दाई जी बैठे वहाँ कर देंगे लीक। ठीक है बेटा, तो आप तो निश्चिंत रहो यार, मैं उन बच्चों के साथ खड़ा हूँ कि जो मेरे साथ उत्साह बढ़ाएंगे मेरा, और मेरे साथ प्रॉपर तैयारी करेंगे। मैं तो पूरी तैयारी करा रहा हूँ, है ना। चलिए, हमेशा लॉन्ग वीडियो पे हमेशा फोकस किया करो। ठीक है, कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं मेरा बेस्ट दूँ। ठीक है, बाकी आगे आपकी मर्जी यार, आपका सहयोग करो नहीं करो। सी प्रिपेयर्स कॉपी, वहाँ उसने तैयार की कॉपी, कॉपी तैयार की किससे, देखो कोई भी चीज़ आई नहीं तो ऐसी चीज़ में टू लगता है। क्यों लगेगा टू, उसका कारण मैं बता दूं। जैसे आप बोलेंगे नहीं, आस्था टू भोपाल से, चाय से कॉपी, तो कॉपी टू टी। ठीक है, इंदौर से भोपाल, इंदौर टू भोपाल, याद है आपको, ऐसे रहते रहता। आगे तो समझ में नहीं आया। ग्वालियर टू लखनऊ, ऐसी चीज़ें जब आएगी ना तो इसमें टू, दो चीज़ें ऐसी आए स्थान के बारे में, कोई ऐसी चीज़ करे तो यहाँ पर टू लगता है। से, इसका मतलब क्या है, से, याद रहेगा। थोड़े से और वर्ड नहीं आ रहे दिमाग पर, समझ गए आप, कुल मिला के बात ये है ना। तो इस तरह के में टू आ जाएगा। द ट्रेन जो है वो ऑन द प्लेटफार्म, देखो अराइविंग आ जाएगा, अराइव होता है, अराइव होने पहुँचना, तो अराइविंग और रहता ही है। तो ये आईएनजी लगी रही, तो आईएनजी 2 चीज़ों में रहती है, जो आपने टेंस पढ़ा होगा ना, तो इसमें पढ़ते हैं, एक तो प्रेजेंट कंटिन्यूज में, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूज में और फ्यूचर कंटिन्यूज में।
तो उसमें ईजेएमआर रहेगा या वाजवर रहेगा या फिर, तो मतलब आईएनजी जो रहती है उसके पहले आ गया आपका तो हेल्पिंग वर्ब जो रहती है वो लगती है। तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एराइव रहता। एराइव क्या है आपका, यहाँ पर ट्रेन है, ट्रेन ही सीट नेम के साथ एस और एस का ही उपयोग होता है, तो उसके लिए यहाँ पर एस और एस होता तो अपन एराइव्स लिखते हैं, लेकिन अब ये एराइव्ड है तो पहुँच गई, तो यहाँ पर एराइव्ड आएगा। चलो मैंने थोड़ा सा बेसिक जिन बच्चों ने पढ़ा ना उसको क्लियर समझ में आ गया, जिन बच्चों को समझ में नहीं है ये लाइन वो डायरेक्टली समझो कि द ट्रेन ऑन द प्लेटफार्म, जो ट्रेन है वो पहुँच चुकी है, कहाँ पर पहुँच गई है, ऑन द प्लेटफार्म। आई हैव बीन हियर, मैं यहाँ हूँ, ठीक है, वेनसडे, तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका सिंस की फॉर, जल्दी से बताइए, आप खुद ही कर सकते हैं, तो सिंस आ जाएगा, सिंस वेनसडे, ठीक है, क्या जाएगा आपका सिंस वेनसडे, ठीक है भैयू। यहाँ पर आपका जब मैं लिख देता हूँ यहाँ सिंस आ गया। शी हैज़ नॉट सम मैनी की एनी, तो यहाँ पर एनी आ जाएगा, उसके पास कोई पैसे नहीं है। सी हैज़ नो भी लिख सकते हैं, नॉट लिखने की जरूरत नहीं, सी हैज़ नो मनी, सी हैज़ नो एनी मनी, कोई भी पैसे नहीं है। वी टू सर्व आवर नेशन, वी टू सर्व आवर नेशन, तो शुड वुड में, तो यहाँ पर देखो जब भी मस्ट और वुड दो चीज़ लगती है, कोई सा भी अपना कर्तव्य रहता तो हमें हमारे देश की सेवा करनी चाहिए, तो यहाँ पर कर्तव्य इसलिए यहाँ पर वुड का यूज है, तो मस्ट रहता तो मस्ट लगता, ठीक है। अब आया आपका क्वेश्चन नंबर 10 पे, यहाँ पर ये जीवन जितनी बार मिले हर बार मुझे तेरा प्यार। चलिए भैया, डू अज डायरेक्टेड है, इफ ही टेक्स ए टैक्सी, इफ ही टेक्स ए टैक्सी, यदि आप टैक्सी लेते हैं, ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम, ये सॉरी यदि हम नहीं है वहाँ है, वहाँ टैक्सी लेता है तो वहाँ रीच ने पहुँच जाएगा स्टेशन ऑन टाइम, स्टेशन पर टाइम से पहुँच जाएगा। अब ध्यान दो, इसकी जगह पर रीराइट यूजिंग अनलेस, अनलेस का यूज़ करना आपको इफ को हटाकर, तो अनलेस का मतलब होता है बेटा नेगेटिव, तो यहाँ पर मैं लिखने की कोशिश करूँगा इसको, तो ये हो जाएगा आपका अनलेस यू, अनलेस ही टेक्स, बाकी वैसे के वैसे लिखो, अनलेस ही टेक्स ए टैक्सी ही, अब ध्यान देना इस चीज़ पे, अनलेस का मतलब होता है नेगेटिव, विशेष ध्यान रखना है, अनलेस का मतलब होता है नेगेटिव, मतलब इसका उच्चारण जो निकला नहीं में निकलेगा। यहाँ लिखा हुआ है, यदि आप पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि ही टैक्स से टैक्सी हुआ, यदि वहाँ टैक्सी लेता है, नहीं, इसका अर्थ क्या निकला अब कि यदि वहाँ टैक्सी नहीं लेता है, क्योंकि अनलेस जैसे लगा तो उसने नहीं कर दिया उस चीज़ को, तो यदि वहाँ टैक्सी नहीं लेता है तो भाई साहब स्टेशन पे टाइम पे पहुँच जाएगा क्या, क्योंकि सेंटेंस क्या है इसमें कि यदि वो टैक्सी लेगा तो स्टेशन पे पहुँचेगा, अब जब टैक्सी नहीं लेगा तो पहुँच जाएगा, नहीं पहुँचेगा, तो यहाँ पर इसके बाद में विल के बाद में नोट आ जाएगा बस, तो ही विल नॉट रीच द स्टेशन हो गया भैया। चलिए, दे मेक ब्यूटीफुल टॉयज फॉर चिल्ड्रेन, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनेट, दे मेक ब्यूटीफुल टॉयज फॉर चिल्ड्रेन, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनेट टेंस बनाना, पास्ट इंडेफिनेट का मतलब है आइए सेकेंड फॉर्म में इसको अपने को बनाना है, तो कुछ नहीं करना, दे मेक है तो मेक की सेकेंड फॉर्म क्या जाएगी, मेड आ जाएगी बस, तो दे मेड, ठीक है, ब्यूटीफुल टॉयज, बाकी वैसे के वैसे लिखना पूरा, फॉर टॉयज फॉर चिल्ड्रेन। हो गया। हरीश इज सो टायर्ड, हरीश इज सो टायर्ड, हरीश इतना ज़्यादा थका हुआ है, ही कैन नॉट वॉक एनी मोर, वहाँ एक कदम भी आगे नहीं चल सकता,
एनी मोर का मतलब होता है अब नहीं चल सकता साहब, थक गया मैं तो, अब आजा टूट गया मेरे तो हड्डे ने पसले टूट गया। हाँ, गुजरी ने मारी माँ तोड़ दी नस नस। भगवान कृष्ण ने नहीं, भगवान कृष्ण को जब वो गोपियों ने कह दी थी कि भैया वो ग्वाल गोपाल ने कह दिया कि नहीं 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 रे वो तेरी माँ को कह दिए, हाँ अपनी कह दिए अपन उसका माखन चोरी करके आए थे ना, कहीं गया था, ए कन्हैया कन्हैया वो तेरी माँ अब मारेगी। ठीक है, तो वो कृष्ण वो जो कृष्ण कन्हैया है ना, वो ग्वाल गोपाल को कहता है कि मेरे को ऐसा करो खटिया पे लेटा लो और 4 आदमी मेरे को ऐसे ले लो बिल्कुल तरीके से कि बिल्कुल जाने के मैं मर गया होगा, मेरे को मार मार के। तो वो जाके माता जी कहते हैं, अब माता जी जैसे ही क्रोध में आई बाहर, कह रहे गुजरी के तूने मटकी फोड़ी रे काना। अब उससे पहले माँ यहाँ इन आते से गुस्सा उतार, जब तक कृष्ण भगवान कहने लगे अरे गुजरी ने मारी माँ तोड़ दी है नस नस। ठीक है, नस नस तोड़ दी माँ इतनी मान की मारी। ठीक है, तो अच्छा टाइम पास कर दिया मेरे बाबू थोड़ी देर है ना। चलिए, तो हरीश इज सो टायर्ड, हरीश जो है बहुत ज़्यादा थका हुआ है, थक गया, इतना थका हुआ था कि डेट ही कैन नॉट वॉक एनी मोर, वहाँ इतना ज़्यादा थका कि अब नहीं चल सकता। तो हरीश हरीश इज सो की जगह पे टू लगाना है अपने को, तो अपन लिख देंगे हरीश, मैं लिख भी रहा हूँ, हरीश इज TOO, हरीश इज टू वेरी वेरी टायर्ड, TIRED। ठीक है, स्पेलिंग उसमें से टिप टिप के लिखना मेरी तरह। ठीक है, टायर्ड टू, अब अगला आ जाएगा टू, ये ही हट जाएगा, और टू के बाद में कैन नॉट भी आया, ही कैन नॉट ये हट जाएगा ना, तो बाकी वाक एनीमोर। अब अगला है हमारा सानिया प्लेड टेनिस। सानिया जो है वो टेनिस खेली ने, सानिया ने टेनिस खेली मतलब। ठीक है भैया, चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव मतलब होगा नकारात्मक नहीं लगाना है, ध्यान देना है। यहाँ पर ये सेकंड है ना, इसमें डिड नॉट लगता है और ये औकात में आ जाती है, औकात मतलब इसकी फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी। तो सानिया डिड नॉट प्ले, क्या जाएगा, सानिया डिड नॉट प्ले टेनिस लिख लेंगे, प्रैक्टिस भी होगी साथ में, यहाँ पर लिखने का कोशिश करेंगे अपन। सानिया डिड नॉट प्ले, बस डिड नॉट प्ले यानी टेनिस, इसे सही। तो ये जाएगा यहाँ पे लिख दो टेनिस, TENNIS, टिप टाप के लिख दो। हो गया भैया, हो गया। अभी तो भाई साहब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जब जाके सफलता मिलेगी, समय देना पड़ेगा, क्लास पूरी अटेंड करनी पड़ेगी, है ना। ठीक है भाई साहब, लक्ष्य मिले या ना मिले मुकद्दर की बात है भाई साहब, कोशिश करना छोड़ दे बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। ठीक है, जिस तरह आपने विश्वास मानो बेटा, जिस तरह आप मेहनत करोगे मेरे साथ प्रॉपर ना, तो मैं गारंटी दे दूं कि मैं भी आपसे दुगनी मेहनत करूंगा, दुगनी मेहनत करूंगा। ठीक है, कोशिश मेरी यही रहती है यार कि आपको बस अच्छे नंबर दिला दूं। चलिए, ये द मेन चीट मतलब बोलते हैं ना, चीट किया उसने मेरे को, मी। ठीक है, आई ट्रस्ट हिम, कंबाइन द सेंटेंस, तो जब उसने मेरे को चीट किया और जो मैंने विश्वास किया था। ठीक है, कंबाइन द सेंटेंस हुम, तो इसको हुम के साथ आपको बनाना है। देखिए, तो इसका लिखना है अपने को यहाँ पर दिस मैन। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे दिस मैन हुम, जिस पर आई ट्रस्ट, TRUSTED, ट्रस्ट, द मैन, दिस मैन होम आई ट्रस्ट। ठीक है, चीटेड, ठीक है, चीटेड मी। ठीक है, यानी कि जिस व्यक्ति पर मैंने भरोसा किया उसने मुझे चीट किया। ही वाज पेंटिंग ए प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इसको पैसिव वाइज में अपन इसको कंफर्म करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। सबसे ये आगे एक चित्र बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर ए हो गया। अब इसके बाद में लगा देंगे वाज, और वाज के बाद में लगता है बेटा बींग।
आईएनजी वाला, क्योंकि आईएनजी वाला है तो बी का बीइंग आ जाएगा वाज बीइंग, और पेंटेड, पेंट की पेंटेड, ईडी लगा जाएगा, और बाई करके, और ये ही जो होता है ना बाई करके, उधर ही का तो हो जाता है हिम, सी का हो जाता है हर, याद रखना है, ही का हो जाता है हिम, सी का हो जाता है हर, आई का हो जाता है मी, यू का रहता है यू, वी का हो जाता है अस, और दे का हो जाएगा डेम। याद रहेगा इतनी चीज़ें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, बढ़िया से इसको समझेंगे। चलिए अब पहला है इसमें कि द बेकर्स आर नो इन गोवा एज, यानी बेकर्स को गोवा में किस नाम से जाना जाता है, तो पेडर इसका आंसर राइट रहेगा। ठीक है। लेंचो कॉल्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, लेंचो ने डाकघर के जो कर्मचारी उनको क्या कहा था। ठीक है। ए पैक ऑफ थीव्स, यानी कि एक चोरों का समूह, ए बंच ऑफ क्रूक्स, बदमाशों का एक समूह, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, एक खिलाड़ियों की समूह, कि एक ग्रुप ऑफ एक्टर, एक अभिनेता का समूह। क्या कहा था याद करो, तो उसने कहा था ए बंच ऑफ क्रूक्स। इसका मतलब क्या है, बदमाशों का समूह। यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं, बदमाशों का समूह कहा था। ठीक है। बाकी अगला है अपना कि व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट। क्या बोल रहा है कि भोजन सीगल की जो माँ है उसके लिए क्या खाने को लाई थी। इंसेक्ट यानी कि कीड़ा, क्रेप, ठीक है, केकड़ा, इसका मतलब झींगा, कि फिश है ना मछली, तो मछली लेकर आई थी। ठीक है। एनी फ्रैंक कॉल्ड हर डायरी, एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी को बुलाया। ठीक है। एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी को बुलाया, क्या बुलाया था, मार्गोट, यंग गर्ल, किट्टी की, तो किट्टी मतलब बुलाया था। ठीक है। ओके भैयू। अब इसी तरीके से आपका जो क्वेश्चन ऐसे ही जो आपका ये 10 है, इसको आप थोड़ा सा रीड करोगे। डायरेक्टली मैं इसकी स्टोरी बता देता हूँ क्या बोल रहा है ये, बाकी उसमें कोई ज़रूरत भी नहीं है बेटा ज़्यादा चीज़ों पछने की। क्यों, क्योंकि इसमें है ना, यहाँ से आप ढूंढोगे ना, क्वेश्चन आंसर ढूंढने के हैं, तो इसका मैं डायरेक्टली अब आंसर दे देता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग बन रहा है इसलिए थोड़ा सा। ठीक है। हाँ, मैम के जरिए से अपन देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उनके सारे के लिए एक पैसेज अलग से मैम पढ़ा रही है, उनकी श्रृंखला में आप जरूर देखिएगा, मैम की वीडियो को भी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डालवा दूंगा लॉन्ग वीडियो के नाम से। ठीक है। यदि अपन बात करें तो पहला जो है, पहले में अपना आंसर जो रहेगा वो देख सकते हैं आपका, पहला जो है इसमें ए ऑप्शन रहेगा राइट। दूसरा जो रहेगा ना इसमें न्यू पैसेंजर। तीसरा जो है ये ट्रू फॉल्स है, तो यहाँ पर इसका जाएगा ट्रू। याद रहेगा भैया, कर पाओगे। अब यहाँ पर है आपका ये बी वाला, तो इसके अंतर्गत आ जाएगा द ट्रीज। दूसरा जो है वो जाएगा यहाँ पर मेटाफोर। तीसरा जाएगा यहाँ पर फॉरवर्ड की बैकवर्ड, तो फॉरवर्ड का जाएगा बैकवर्ड। ठीक है भैया। अब क्वेश्चन नंबर जो 11 है, ये आपके क्वेश्चन हो गए हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं ये हो गया। ये क्वेश्चन 12, ये 13, इनका सबका सॉल्यूशन मैं आपको एक साथ प्रोवाइड कराऊंगा, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है।